नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 4 लिमिट में फाइनल एक्सरसाइज 4 का सेक्शन डी देखने जा रहे हैं अभी ये सेशन में, जिसमें सारे क्वेश्चंस हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² माइनस 4x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पे हमें लिमिटिंग फैक्टर को एलिमिनेट करना है, तो लिमिटिंग फैक्टर समझते हैं। यहाँ पे x टेंड्स टू 1 यानी x माइनस 1 लिमिटिंग फैक्टर हुआ। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 होता है और उससे वैल्यू इनडिटर्मिनेट होती है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है जिसको हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर है, जिसके लिए न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड टर्म का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब बीच में जो दो टर्म इंटरमीडिएट टर्म्स आएंगे दोनों की साइन सेम होगी यानी यहाँ नेगेटिव साइन है, इसलिए दोनों की साइन नेगेटिव होगी। अब ये टर्म्स कैसे डिराइव करेंगे, तो 3 इंटू 1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करे फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो 3 इंटू 1 3 होगा, यानी बीच में दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 3 और एडिशन 4 आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन 3 और एडिशन 4, तो 3x² 3 इंटू 1 करे तो वो 3 होगा और ऐड करे 3 प्लस 1 तो 4 होगा। इस तरह से 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। देन नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 3x कॉमन निकलेगा इसलिए 3x, तो ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 3x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 यानी 3x माइनस 1 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इस तरह से x माइनस 1 यहाँ पे जो कॉमन आया उसको हम एलिमिनेट करेंगे x माइनस 1 को, तो अब बचेगा 3x माइनस 1 यानी फाइनली लिमिट x टेंड्स टू 1 3x माइनस 1। ये लिमिटिंग फैक्टर को एलिमिनेट करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x टेंड्स टू 1 है यानी x 1 की तरफ जा रहा है, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, उसका फाइनल आंसर आएगा 2। इस तरह से हमें प्रेजेंट करना है फाइनल आंसर को बॉक्स में कि लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² माइनस 4x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट x टेंड्स टू 3 यानी लिमिटिंग फैक्टर हुआ x माइनस 3। तुरंत हमें यहां से पता चल जाएगा कि जो फैक्टर एलिमिनेट होगा वो फैक्टर यहीं से हमें डिराइव करना है। तो x माइनस 3 यहाँ पे एलिमिनेट होगा, वो तय हो गया। अब टर्म है x माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस 3x माइनस 9। यहाँ पे थर्ड टर्म नेगेटिव है यानी बीच में जो दो टर्म आएगी उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। 9 इंटू 2 18, फर्स्ट टर्म में 2 है लास्ट टर्म में 9 है, मल्टीप्लीकेशन करने पे 18 होगा यानी दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 18 और एडिशन करने पे 3 बचना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन 18 और एडिशन 3, जिसमें एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, तो 6 3 18 होगा। 6 3 18 करे तो मल्टीप्लीकेशन 18 और एक टर्म नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3x है यानी बड़ा टर्म नेगेटिव माइनस 6x और प्लस 3x करे तो 6x नेगेटिव और 3x पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली माइनस 3x बचेगा। तो फैक्टर्स इस तरह से हम डिराइव करेंगे। 9 2 18 मल्टीप्लीकेशन चाहिए और एडिशन 3 चाहिए यानी 6 3 18, इसमें नेगेटिव साइन 6x एंड पॉजिटिव साइन 3x में, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली नेगेटिव साइन हमें चाहिए। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन, अब यहाँ पे 2x² माइनस 6x है तो जिसमें 2x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन है तो अगेन x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 एंड x माइनस 3, दो फैक्टर्स निकलेंगे जिसमें x माइनस 3 को एलिमिनेट करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 में बचेगा 1 अपॉन 2x प्लस 3, 1 अपॉन 2x प्लस 3। अब ये लिमिट को हम अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 3 यानी x 3 की तरफ जा रहा है, तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 2 इंटू 3 होगा 6, 6 प्लस 3 होगा 9। सो अल्टीमेटली आंसर इज 1/9। तो प्रेजेंट इस तरह से बॉक्स में करना है हमेशा फाइनल आंसर को। लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 1/9। थर्ड क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x टेंड्स टू माइनस 1 है यानी पता चल गया कि x प्लस 1 ही एलिमिनेट होगा। लिमिटिंग फैक्टर x प्लस 1 है। टर्म है 3x² माइनस 2x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ पे लास्ट टर्म है 5 और फर्स्ट टर्म है 3 इंटू 5 15। लास्ट वाला टर्म नेगेटिव है इसलिए बीच में एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव आएगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन 15
मल्टीप्लीकेशन 15 और एडिशन 2 होना चाहिए। तो 5 3 जा 15, 5 और 3 का गैप 2 का होता है और मल्टीप्लीकेशन 15 है। तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू -1, 3x स्क्वायर माइनस 5x। क्यों 5 में नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है, इसलिए बड़ी टर्म को नेगेटिव साइन देना है। -5x प्लस 3x -5 अपॉन x प्लस 1, देन लिमिट x टेंड्स टू -1। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर -5x है जिसमें x कॉमन आएगा, तो बचेगा 3x यहाँ पे और -5 ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे +1 कॉमन होगा और 3x -5 अपॉन x प्लस 1, देन लिमिट x टेंड्स टू -1, 3x -5 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो x प्लस 1 जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको एलिमिनेट करे तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू -1 इंटू ब्रैकेट 3x -5। अब ये लिमिट को अप्लाई करेंगे -1 को, तो 3 इंटू -1 -5, 3 इंटू -1 -3 -5, आंसर इज -8। अल्टीमेटली आंसर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1, 3x स्क्वायर -2x -5 अपॉन x प्लस 1, आंसर इज 8। फोर्थ क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x -3 अपॉन x स्क्वायर -1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे 3 इंटू 1 3 होगा मल्टीप्लीकेशन, यानी हमें दो टर्म यहाँ पे इंटरमीडिएट चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 आता हो और एडिशन से 2 आता हो, यानी गैप 2 का आता हो। क्योंकि यहाँ लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है इसलिए अगेन बीच में एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव और दोनों का डिफरेंस 2, पॉजिटिव यहाँ पे 2 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 3। तो 3 1 जा 3 करे तो 3 1 जा 3 में गैप 2 का आ सकता है, जिसमें पॉजिटिव 3x को रखेंगे और नेगेटिव x को रखेंगे क्योंकि यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x -3 अपॉन, अब x स्क्वायर -1 है यानी x स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख सकते हैं उसकी जगह। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर फैक्टर्स x स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन लेने पे x प्लस 3 और -x -3 है तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन, अब x स्क्वायर -1 स्क्वायर को हम x -1 x प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टर्स में हमने सीखा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अब यहाँ पे x प्लस 3 इंटू x -1 और डिनोमिनेटर में x -1 इंटू x प्लस 1, जिसमें x -1 लिमिटिंग फैक्टर एलिमिनेट होने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 बचेगा। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 1 है तो 1 x की जगह पे रखेंगे तो 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 4/2, अल्टीमेटली आंसर आएगा 2। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 का आंसर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब जब यहाँ पे x टेंड्स टू 1/2 दिया है तो हमें लिमिटिंग फैक्टर देखना है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए यानी 2x, और यहाँ पॉजिटिव है तो साइन चेंज होकर हो जाएगा नेगेटिव, यानी लिमिटिंग फैक्टर होगा 2x माइनस 1। लिमिटिंग फैक्टर होगा 2x माइनस 1 जिसको कैंसिल आउट करना है। इसके लिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन की प्रोसेस अप्लाई करनी है। क्वेश्चन की टर्म है लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। अब फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 3, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ 6, 2 इंटू 3 6। अब लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब बीच में एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होगा जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 और डिफरेंस 5 का आना चाहिए। तो 6 1 जा 6 कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ना सोचे कि 3 2 जा 6 तो भी 5 होता है, लेकिन 3 2 जा 6 करने में दोनों टर्म की साइन सेम रखनी पड़े क्योंकि यहाँ पे 5x चाहिए, लेकिन लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब इंटरमीडिएट दो टर्म में एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होना कंपलसरी है। इसलिए 6 1 जा 6 यहाँ पे इस तरह से फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 अपॉन में, अब यहाँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2x दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं उसकी जगह पे, यानी 2x दी होल स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 6x में से 2x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे माइनस x माइनस 3 यानी माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 3 अपॉन, अब यहाँ पे 2x दी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है तो जैसे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के लिए
ये रिजल्ट के बेसिस पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर के लिए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिखा था, तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर के लिए टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन, ऐसे दो फैक्टर आएंगे। अब टू एक्स माइनस वन और टू एक्स प्लस वन है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ऊपर यहाँ पे टू एक्स कॉमन निकला है यानी एक्स प्लस थ्री और माइनस वन यानी एक्स प्लस थ्री है, तो दो फैक्टर न्यूमरेटर में टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री आएगा और डिनोमिनेटर में टू एक्स माइनस वन और टू एक्स प्लस वन है, जिसमें टू एक्स माइनस वन लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से एलिमिनेट होगा, तो अल्टीमेटली बचेगा लिमिट x टेंस टू वन बाई टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन, जिसमें x टेंस टू वन बाई टू अप्लाई करने पे x की जगह पे वन बाई टू प्लस थ्री अपॉन में टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, जिसमें ये टू टू कट हो जाएगा तो वन प्लस वन टू बचेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में एलसीएम लिया जाएगा तो टू इंटू थ्री सिक्स होगा, वन प्लस सिक्स बाई टू डिनोमिनेटर में टू। अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई होगा यानी टू इंटू टू फोर होगा, तो ऊपर वन प्लस सिक्स सेवन और नीचे फोर, सेवन बाई फोर विल बी द आंसर। सो लिमिट x टेंस टू वन बाई टू, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, आंसर इज सेवन बाई फोर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री, अब जब x टेंस टू माइनस थ्री है तो लिमिटिंग फैक्टर x प्लस थ्री होगा जिसको कैंसल आउट होना है, तो लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस नाइन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री, इस तरह से टर्म है। 9 इंटू टू, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 2 है, लास्ट टर्म में 9 है, 9 इंटू टू 18, 18 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और एडिशन 9 आना चाहिए क्योंकि बीच में यहाँ 9x है, तो एडिशन 9 और मल्टीप्लीकेशन 18 आएगा। 6 इंटू थ्री करने पे 6 इंटू थ्री 18 एंड 6 प्लस थ्री 9, तो यहाँ पे फैक्टर्स निकलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9, डिनोमिनेटर में 2 इंटू थ्री यहाँ पे 6 है, तो मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन 7 होना चाहिए, तो 6 वन जा 6 होगा, तो 6 प्लस 1 7 और 6 इंटू 1 6 होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 आएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 6x में से 2x कॉमन लेने पे x प्लस 3 बचेगा और प्लस 3x प्लस 9 में प्लस 3 कॉमन लेने पे x प्लस 3 होगा। डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 6x में 2x कॉमन लेने पे x प्लस 3 और प्लस x प्लस 3 में प्लस 1 कॉमन लेने पे x प्लस 3 होगा। तो इस तरह से लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री, 2x प्लस 3 एंड x प्लस 3, न्यूमरेटर में दो टर्म्स और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3, जिसमें x प्लस 3 लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से एलिमिनेट होगा, तो बचेगा लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री, 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब x टेंस टू माइनस थ्री है, ये अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री अपॉन 2 इंटू माइनस थ्री प्लस 1। नाउ 2 इंटू माइनस थ्री इज माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3 एंड 2 इंटू माइनस थ्री इज माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5। माइनस 3 अपॉन माइनस 5, दो नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर होगा 3/5। सो लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का आंसर होगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में लिमिट x टेंस टू माइनस 1/2 दिया है, तो अब यहाँ पे माइनस 1/2 है यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 2x और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहीं से पता चलेगा कि 2x प्लस 1 लिमिटिंग फैक्टर है जो कैंसल आउट होगा। टर्म दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो पहले न्यूमरेटर में चेक करते हैं, 2 इंटू 1 2 होगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2 और एडिशन 3 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 2 और एडिशन 3 चाहिए, तो 2 1 जा 2 करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 होगा। नीचे डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 है यानी 2 इंटू 1 2 होगा, तो मल्टीप्लीकेशन 2 और डिफरेंस 1 का आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 2 और डिफरेंस 1 का। क्यों डिफरेंस हम बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है इसलिए बीच में एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव और उन दोनों का डिफरेंस 1 का आना चाहिए, तो 2 1 जा 2 करें तो मल्टीप्लीकेशन 2 और डिफरेंस 1 का आएगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है x के लिए, तो जो बड़ी टर्म है 2x और x, जिसमें बड़ी टर्म हुई 2x, तो वहां पे नेगेटिव साइन माइनस 2x प्लस x माइनस 1 होगा।
सो लिमिट x टेंस टू -1/2। अब यहाँ पे 2x² प्लस 2x में 2x कॉमन लेने पे बचेगा x प्लस 1, और प्लस x प्लस 1 में प्लस 1 कॉमन लेने पे बचेगा x प्लस 1, अपॉन डिनोमिनेटर में 2x² माइनस 2x में 2x कॉमन लेने पे बचेगा x माइनस 1, एंड प्लस 1 x प्लस x से -1 है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो बचेगा x माइनस 1। तो फैक्टर्स निकलेंगे लिमिट x टेंस टू -1/2, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जिसमें 2x प्लस 1 कैंसल आउट होगा तो बचेगा लिमिट x टेंस टू -1/2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब x टेंस टू -1/2 है तो x की जगह पे हम -1/2 लिखेंगे, सो -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 माइनस 1। अब ये -1/2 प्लस 1 है तो 2 यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और डिनोमिनेटर के लिए -1/2 है, -1 है तो ये 2 यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस 2 अपॉन 2, सो 1/2 -1 और प्लस 2 बचेगा 1, 1/2 अपॉन -1 माइनस 2 होगा -3 यानी -3/2। रेसिप्रोकेट करेंगे इस टर्म को तो 1/2 इंटू -2/3, 3/2 को 2/3 करेंगे रेसिप्रोकेट करके, जिसमें 2 कैंसिल होगा और एक नेगेटिव साइन है इसलिए ऑल ओवर टर्म में नेगेटिव साइन बचेगी तो आंसर आएगा -1/3। सो फाइनल आंसर होगा लिमिट x टेंस टू -1/2 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x² माइनस x माइनस 1 का आंसर होगा -1/3। क्वेश्चन नंबर 8 में लिमिट x टेंस टू -2 9x² प्लस 5x माइनस 26 अपॉन 5x² प्लस 17x प्लस 14 की ये टर्म है, ये बड़ी टर्म है तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि 26 और 9 का मल्टीप्लीकेशन आता है 234, 26 इंटू 9 होगा 234, तो पहले 234 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से डिवाइड करने पे आएगा 117, अब 3 से डिवाइड करें तो होगा 39, अगेन 3 से डिवाइड करें तो 13 इंडिविजिबल नंबर है तो 13 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो फैक्टर्स यहाँ पे डिवाइड होगा 2 3 3 13। अब सिचुएशन ये है कि हमें दो टर्म ऐसी चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 234 होता हो, मल्टीप्लीकेशन 234 और डिफरेंस यानी गैप 5 का होता हो, क्योंकि यहाँ प्लस 5x है यानी दो टर्म का डिफरेंस 5 का चाहिए हमें। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 करें तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18 और ये है 13, यानी 18 और 13 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो 234 आंसर आ जाएगा, और 18 और 13 का गैप भी 5 का होगा, और जिसमें यहाँ बीच में टर्म प्लस 5x है इसलिए 18 को प्लस रखेंगे 13 को नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -2, x टेंस टू -2 है इसलिए कॉमन सेंस है कि x प्लस 2 एलिमिनेट होने वाला है। तो ऊपर पहले कैलकुलेशन 9x² प्लस 18x, 18 और 13 दोनों लिखना है यहाँ पे, तो प्लस 18x माइनस 13x टुगेदर फॉर प्लस 5x माइनस 26। अब डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन के लिए सोचना है हमें, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5x², लास्ट टर्म है 14 इंटू 5 होता है 70, तो 70 के लिए हमें यहाँ सोचना है इंटरमीडिएट दो टर्म के लिए कि मल्टीप्लीकेशन 70 और एडिशन 17 होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन शुड बी 7070 एंड एडिशन शुड बी 1717। तो हम यहाँ 10 इंटू 7 अगर करें 10 इंटू 7 तो मल्टीप्लीकेशन 70 एंड एडिशन 17 हो जाएगा, जिसके लिए 5x² प्लस 10x प्लस 7x प्लस 14। सो लिमिट x टेंस टू -2। अब ऊपर यहाँ पे 9x² प्लस 18x था, जिसमें से 9x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, माइनस 13x और माइनस 26 में माइनस 13 कॉमन लेने पे x प्लस 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में है 5x² प्लस 10x, जिसमें 5x कॉमन लेने पे बचेगा x प्लस 2, और से प्लस 7x प्लस 14 में 7 कॉमन प्लस 7 कॉमन लेने पे बचेगा x प्लस 2। सो लिमिट x टेंस टू -2, 9x माइनस 13 एंड x प्लस 2 ये दो टर्म आएगी, और डिनोमिनेटर में 5x प्लस 7 एंड x प्लस 2। यहाँ पे 9x माइनस 13 एंड x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, तो x प्लस 2 कैंसल होगा, कैंसल आउट होगा, ये लिमिटिंग फैक्टर था। अब लिमिट x टेंस टू -2, 9x माइनस 13 अपॉन 5x प्लस 7। अब लिमिट अप्लाई करेंगे
तो x टेंस टू 2 यानी x -2 की तरफ जा रहा है, तो 9 इंटू एक्स की जगह पे -2 एंड -13 अपॉन 5 इंटू यहाँ -2 प्लस 7, तो -18 -13 अपॉन -10 प्लस 7, तो -31 बचेगा, -18 -13 इज -31, -10 प्लस 7 इज -3, तो दोनों नेगेटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव होगा माइनस माइनस, तो 31/3। सो लिमिट x टेंस टू -2 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 26 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 14 का आंसर आएगा 31/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट x टेंस टू 0 1/x, अब x टेंस टू 0 है यानी लिमिटिंग फैक्टर डायरेक्टली x हुआ, x का एलिमिनेशन होना चाहिए, तो 1/x यहाँ डिनोमिनेटर में x है, ऊपर न्यूमरेटर में x लाना होगा हमें। ब्रैकेट में वैल्यू है 5x प्लस 14 अपॉन 3x प्लस 7 माइनस 2, तो सबसे पहले एलसीएम ये 3x प्लस 7 को ये 2 से मल्टीप्लाई करके कॉमन बेस बनाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू ब्रैकेट 5x प्लस 14 एज इट इज -2 के ब्रैकेट में ये 3x प्लस 7 जाएगा और अपॉन कॉमन बेस होगा 3x प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप विल बी लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू ब्रैकेट नाउ 5x प्लस 14, ये -2 अंदर अप्लाई करने पे हो गया, -2 इंटू 3x होगा -6x, -2 प्लस 7 होगा -14 अपॉन बेस में है 3x प्लस 7, ये 14 पॉजिटिव और 14 नेगेटिव कैंसल होगा, इसलिए नेक्स्ट स्टेप बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू ब्रैकेट, अब ये 5x पॉजिटिव और 6x नेगेटिव है इसलिए -x बचेगा, नेगेटिव x अपॉन 3x प्लस 7, x डिनोमिनेटर में पहले से था, न्यूमरेटर में अब आया तो आमने सामने कैंसल होगा, वही लिमिटिंग फैक्टर था, तो कैंसल होने के बाद बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 -1/3x प्लस 7, जिसमें x टेंस टू 0 है इसलिए x की जगह पे 0 रखेंगे, तो अल्टीमेटली होगा -1 अपॉन 3 इंटू 0 प्लस 7, 3 इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस 7 7, सो आंसर इज -1/7। So for limit x tends to 0 1/x into bracket 5x plus 14 upon 3x plus 7 minus 2 का आंसर आएगा -1/7। क्वेश्चन नंबर 10 में लिमिट x tends to 2 into bracket 2 into x 2 upon x minus 2 minus 4 upon x square minus 2x दिया गया है। अब यहाँ पे लिमिट x tends to 2 है यानी x minus 2 लिमिटिंग फैक्टर है जो एलिमिनेट होगा, कैंसल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे अब यहाँ पे हमें सोचना है, नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट x टेंस टू 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस, अब यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x है तो x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 4 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2, 4 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें यहाँ दोनों जगह पे बेस सेम करना हो तो यहाँ x इंटू एक्स माइनस 2 है और यहाँ सिर्फ x माइनस 2 है, तो यहाँ ऊपर नीचे अगर एक x एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन में रखा जाए जैसे 2x अपॉन यहाँ x इंटू एक्स माइनस 2, तो दोनों जगह डिनोमिनेटर में बेस सेम हो जाएगा, जिसके लिए लिमिट x टेंस टू 2, x ऊपर अप्लाई किया तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x और एक x नीचे अप्लाई हुआ तो हो गया x इंटू एक्स माइनस 2, माइनस में यहाँ पे 4 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2, जिसमें x इंटू एक्स माइनस 2 का बेस कॉमन हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट x टेंस टू 2, अब न्यूमरेटर में 2x माइनस 4, अब बेस सेम है तो इंडेक्स डायरेक्ट मर्ज हो जाएगा और यहाँ पे न्यूमरेटर डायरेक्ट मर्ज हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, इसलिए 2x माइनस 4 और अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 2, यही एलसीएम है, यही मेन फैक्टर है, तो x इंटू एक्स माइनस 2 होगा। अब ऊपर 2x माइनस 4 में 2 कॉमन लेने पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 और अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2, तब जाके ये जो लिमिटिंग फैक्टर है कि x माइनस 2 वो हमें मिलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 बचेगा 2/x। नाउ x टेंस टू 2 है यानी x 2 की तरफ जा रहा है यानी x की जगह पे हमें 2 रखना है, तो 2/2 का आंसर आएगा 1। सो फाइनली आंसर प्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 ब्रैकेट 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x का आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2/3 प्लस 4/x, इस तरह का क्वेश्चन है, इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस अब 2 अपॉन 3 प्लस 4/x है, तो ये x यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x प्लस 4 अपॉन x,
तो ये स्टेप मिलेगा। अब ये x ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ये x ऊपर चला जाएगा तो 2x अपॉन 3x प्लस 4 होगा। अब 3x प्लस 4 एलसीएम लेना है। पहले हमने x एलसीएम लिया था तो x यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था और बेस में x रहा था, फिर ये x ऊपर चला गया तो 2x अपॉन 3x प्लस 4 बचा। अब 3x प्लस 4 एलसीएम लेना है जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x प्लस 4 इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2x अपॉन 3x प्लस 4। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x प्लस 2x होगा 5x प्लस 4 और 3x प्लस 4 बेस में है। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है यानी लिमिटिंग फैक्टर x है, लेकिन x कैंसिल होने का कोई चांस है नहीं, यहाँ पे एडजेसेंट टर्म में है, इसलिए हम डायरेक्ट अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो x टेंड्स टू 0 यानी x 0 की तरफ जा रहा है। तो 5 इंटू 0 प्लस 4 एंड 3 इंटू 0 प्लस 4, 5 इंटू 0 होगा 0 प्लस 4 एंड 3 इंटू 0 0 प्लस 4। सो अल्टीमेटली 4/4 जिसका आंसर आएगा 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4/x इक्वल्स टू 1। अब ये जो एक्सरसाइज है उसमें यहां से आगे के जो 6 क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला की एप्लीकेशन के है वो, और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, ये इतना पार्ट बाकी रहा है, दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।